सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लेकिन पीएम मोदी के चीन दौरे पर दुनिया की नजर है। TV9 के पास SCO समिट की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। हम आपको बता रहे हैं कि TV9 आपको बता रहा है हर बैठक की डिटेल जानकारी हम देंगे कि क्या कुछ SCO समिट में होने वाला है। हर बैठक की अहम जानकारी भी, SCO की चुनौतियों के बारे में भी हम बात करेंगे और SCO समिट के दौरान क्या कुछ होगा वो भी जानिए। SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं। 31 अगस्त को पहुंच रहे हैं। 31 अगस्त को जो कार्यक्रम है उसमें सुबह 9:30 बजे शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक है उनकी, यानी कल। दोपहर 1:45 पर भारतीय मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। दोपहर 2:30 बजे म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री और शाम 4:30 बजे फोटो सेशन है जिसमें जिनपिंग का संबोधन होगा। इसके बाद 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे SCO नेताओं की बैठक होगी और यहां पर भाषण भी होगा। सुबह 8:40 पर समझौता हस्ताक्षर समारोह है, यानी वो समझौता जो यहां से निकलकर सामने आएगा उस पर हस्ताक्षर होंगे। और सुबह 10 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। तो ये पूरा टाइमलाइन है इस पूरे कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल क्या है वो हमने आपको बताया। लेकिन पिनाक सर, फिर वही बड़ी बात कि जो चुनौतियां हैं भारत और चीन के संबंधों में, उनको किनारे रखकर ही हम पहले भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। गलवान के बाद उनको वो पीछे चले गए थे, लेकिन अब वापस हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन चुनौतियों के बावजूद हम कैसे सहयोग आगे बढ़ा सकते हैं और जो चुनौती हमें अमेरिका से मिल रही है उसका विकल्प क्या हम यहाँ चीन में ढूंढेंगे? देखिए, पूरा विकल्प तो नहीं हो सकता। हम तो नहीं चाहते हैं अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हो। अब मिस्टर ट्रंप समझते हैं कि उन्होंने जो अमेरिका का इंटरेस्ट जो जिस तरह से वो देख रहे हैं कि मैं एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड टॉलरेट नहीं करूँगा, यानी आप अपना मार्केट खोलिए, हमें ज़्यादा आपके मार्केट में बेचने दीजिए। इसीलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं एग्रीकल्चर, डेयरी और कई सेक्टर्स पर। चीन के साथ ऐसा है कि देखिए, एक बात पहले हमको समझ लेना चाहिए कि जो लोग समझ रहे हैं कि चीन और भारत का जो ये थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि ये ट्रंप की वजह से, वो गलत होगा। मेरे ख्याल में ये नॉर्मलाइजेशन जो है 5 साल पहले शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ से गलवान के बाद तो बातचीत बहुत सारी हुई, कितनी बार मीटिंग्स हुई आर्मी की, फिर अपने ऑफिशियल्स की, फिर हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके जो वांगी यहाँ आए थे उनके साथ। खैर वो तो फिलहाल हुआ था, पर उससे पहले भी बहुत मीटिंग्स हुई हैं चाइना के साथ। और हमने एक ही बात चाइना को कहा कि बॉर्डर को आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है, तभी हमारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने 35 साल तक हमने ऐसे ही चलाया और हमारी मार्केट भी बढ़ी। इंडिया काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है चाइना से, $100 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड है। तो विकल्प हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जो हमें सेटबैक अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। लेकिन रॉबिन सर, आपके मुताबिक व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? SCO समिट में आपको क्या लगता है जो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो सकती है? देखिए, हमारे लिए जो बड़ी उपलब्धि SCO में चाइना इंडिया बायलैटरल अगर हम बात करें केवल, तो ये है कि बॉर्डर सिचुएशन को लेके कुछ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, बॉर्डर की ट्रेड पोस्ट खुल रही हैं, राइट? तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें। इंडिया में बाय द वे चाइनीज FDI हम रोके रहते हैं जी, तो क्या अब हम FDI खोलें? बिकॉज हमें FDI चाहिए विदाउट डाउट। और याद रखिए, अगर हम जो ये $100 बिलियन का डेफिसिट है चाइना से जो मशीनरीज खरीदते हैं, अगर हम वो मशीनरीज ना खरीदे तो हम बड़े बड़े हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट, टेलीकॉम प्रोजेक्ट सब रखे रह जाएंगे। तो हम भारत में बनाए बजाय चाइना से मंगाने के, या चाइना को कहें कि भारत में बनाए। बट कुछ समय के लिए, काफी समय के लिए हमें चाइनीज मशीनरीज चाहिए, नहीं तो हमारी GDP नहीं बढ़ेगी, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लग पाएंगे दुनिया में कहीं और समय। ठीक है सर, तो हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी जो बायलैटरल होगी, यानी जो बातचीत होगी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।